बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास जी की ये यति बड़ी गंभीर यति है। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्वे दोए, सुत दाराय कोरे लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है, और संतों का समागम अगर हो भी जाए तो हरि चर्चा जो पापों को हरण करने वाली चर्चा है, आत्म अनुमोदन करने वाली चर्चा है, अध्यात्म ज्ञान वाली चर्चा है, वह बड़ी दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए, सुत दाराय ओरे लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा लक्ष्मी ये दो पापी के, कपटी के, छिद्र वाले के, गमड़ी के, आदि के, किसी के भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम हरि चर्चा ये बड़ी दुर्लभ है। बहुत सी वस्तु संतों ने दुर्लभ बताई है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, जिज्ञासा होनी बड़ी दुर्लभ है, और सतगुरु बिना संतों ने बताया है कि महादुर्लभ है। और वस्तु तो केवल दुर्लभ है, परंतु सतगुरु बिना महादुर्लभ है, ये अगले सूत्र में बताएंगे। या मनुष्य शरीर दुर्लभ, जिज्ञासा होनी दुर्लभ, सतगुरु बिना महादुर्लभ, दुर्लभ मन को जितना बड़ा दुर्लभ है, और मन के विषय को जितना बड़ा दुर्लभ है, ध्यान धरना बड़ा दुर्लभ है, दृढ़ वैराग होना बड़ा दुर्लभ है, सत्संग हरि कथा बड़ी दुर्लभ है, और जीवन मुक्त होना बड़ा दुर्लभ, अद्वैत ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ, और परमात्मा का नाम लेना बड़ा दुर्लभ और कठिन है। सुतदारा लक्ष्मी तो ये पापी के, कपड़ी के, छिद्र वाले के, गमड़ी आदि के हो सकती है, परंतु संतों का समागम जो हरि चर्चा है, जो पापों को हरण करने वाली है, आत्म अनुमोदन करने वाली है, बार बार धर्म को निवारण करने वाली है, ऐसी संतों का समागम और हरि चर्चा है, वह बड़ी दुर्लभ है। इसलिए सभी यदि है कर सतसंगे खोज घट भीतरे, खोजा खबर पड़ेला हरदम हरि में भेड़ा। हरदम हरि भेड़ा है, सत्संग तो करो और खोजो घट भीतर, और खोजा ही खबर पड़ेला, ये संबोधन करते हैं। ये संसार अंधों का यादा, सुधरे नहीं गेला। ये संसार अंधों का यादा, सुधरे नहीं गेला। ये संसार अंधों का यादा है, जैसे सूरदास तो अंधा होता है, परंतु सूरदास तो प्रकृति की देन से, उसके जन्म से ही आंख नहीं है, और हम उस सूरदास से भी अंधे हैं। ये संसार अंधों का ही अंधा, सूझे नहीं केला। ये संसार है, और सूरदास से भी अंधे हैं। क्रियाक्रम में मारे बचबेड़ा, कबू ने भरम बिठेला। क्रियाक्रम के अंदर बचबेड़ा मारते हैं। धाम करे और तीर्थ नावे, पत्थर जाए बुझोला, गोता खाकर घर में आओ, कबू ने भरम बिठेला। ईश्वर नहीं मिलेला। कहते हैं धाम हमारे जो चार धाम 8 ऋषि मुनि बताते हैं, धाम का अर्थ होता है नाम। संतों के 4 धाम है, अवतारों के 4 धाम है। 4 धाम गए ऐसे कहते हैं। तो 4 धाम अवतारों की, संतों की, विद्वान ऋषि मुनियों के 4 धाम है। धाम कहते हैं स्थान को। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 नाम। जैसे कोई भी राम या कृष्ण या कोई संत या ऋषि मुनि का नाम, और उसके बाद में रूप, कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग, और ऋषि मुनि जो भी हुए उनका रूप अलग अलग। बाहर का रूप तो अलग अलग हुआ। नाम, रूप, लीला कहते हैं उनके कार्य किए हैं उनको। नाम, रूप, लीला। राम ने कार्य राक्षसों के वध करने के जो कार्य की, शासन के कार्य की, भक्तों को उद्धार के कार्य की,
अनेक तरह से जो कार्य करे उनको कहते हैं लीला। और कृष्ण जी ने लीला, उनका नाम अलग, रूप अलग, और लीला कहते हैं उन्हें अलग कार्य की, राक्षसों को वध करने के लिए, और जो संसार में जो उद्धार किया, कल्याण किया जीवों का, जो भी उपदेश दे करके जैसे भी किया है उसकी कथें उसको कहते हैं लीला। और संत ऋषि मुनि का नाम रूप जैसे कोई भी अलग अलग संत हो उनका नाम लीला कहते हैं, उनकी त्याग तपस्या को लीला कहते हैं। उन्होंने त्याग तपस्या करके उन्होंने अवतारों की भांति ही उद्धार किया जीवों का। उदाहरणों ने अलग तरीके से करा, हर कृष्ण जी का तरीका अलग था, राम का तरीका अलग था, इसलिए संतों का तरीका अलग है उद्धार करने का। ये बाण हथियार आदि से नहीं मारते, ये वाणी से प्रभावित करके जीवों को कल्याण नहीं करते हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान की गरिमा देते हैं, और भव सागर से बार बार जन्मने और मरने के दुख से निवारण करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं। राम ने कृष्ण ने भी तो दुखों का निवारण किया था, और संत भी दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए उसकी लीला कही जाती है संतों की। नाम रूप लीला, धाम कैसे कहते हैं उस स्थान को, जो स्थान हमारे जो ऋषि मुनि जो भी त्याग तपस्या करके जिस स्थान में जहां भी नदी के किनारे रहे या कोई भी स्थान में रहे, उन स्थान को धाम कहते हैं, उन जगह को धाम कहते हैं। जैसे अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम, सारासर धाम आदि देवी शक्तियों को धाम कहते हैं, उस स्थान को, उस जगह को। जिस जगह में पूजनीय हुए, जिस धाम में रहे, जिस धाम में रह करके त्याग तपस्या ऋषि मुनि ने करी, जिस जगह रह करके राक्षसों का वध किया रामकृष्ण ने, उस स्थान को धाम कहते हैं। नाम रूप लीला और धाम। और जिन नदियों के किनारे या जिस स्थान में रहे उनके लिए ये हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे जो साधारण जिज्ञासु है, वे मध्यम है, कनिष्ठ है, उनको वहां जाकर के नए जिज्ञासुओं को वहां जाकर के प्रेरणा मिलती है कि हमारे ऐसे ऐसे ऋषि महापुरुष नाम रूप लीला और धाम का दर्शन किया है हमने, उसे प्रेरणा लगती है। पर उनको प्रेरणा से जो आंतरिक साधना है उसके लिए संत कहते हैं कर सत्संगे खोज घट भीतरे और खोजा खबर पड़ेला। सत्संग तो करो पर खोजो घट के अंदर। घट में ईश्वर दूर बतावे इसलिए जन्म मरेला। घट में ईश्वर है, दूर बताते हैं। आजकल 95-90% क्या कहते हैं, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, और वे क्या कहते हैं, या तो ऊपर को अंगुली करते हैं कि परमात्मा ऊपर है। तो क्या परमात्मा सर्वव्यापक नहीं, नीचे नहीं है? क्या दसों दिशों में नहीं है? या फिर कोई किसी धाम, किसी महापुरुष की नाम रूप लीला और धाम उस स्थान की तरफ अंगुली करते हैं? क्या एक देशी है परमात्मा? परमात्मा क्या सर्वशक्तिमान नहीं है? इसलिए कहते हैं घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरोला। जो दिन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला, ये निश्चय है। जो दिन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला, ऐसी जोर से यथार्थ वाणी बोली है संतों ने। जो दिन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला, घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जगन और मरोला। ये बड़ा उपदेश कभी जो दिन सहजा भरम मिटे तेरा हो सतगुरु का चेला। रोम रोम में परमेश्वर दी गई, रोम रोम में परमेश्वर है, कण कण में व्यापक है। परमात्मा साक्षात रूप है, घन रूप है, बाल भरी एक सूर्य की नोक टिके इतनी छेद नहीं है जा परमात्मा नहीं हो। गुरु सुखराम हरि रूप सदाई आदि अंत और पहला अचल राम नित दर्शन करता और दुखिया दूर करेला। अचल राम जी कहते हैं मैं नित्य ही दर्शन करता हूँ। ऐसे लक्ष्मण को राम ने कहा था कि हे लक्ष्मण, जो अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा जो साधना करके अध्यात्म आत्म साक्षात करता है, आत्म का साक्षात
दर्शन नित्य होता है, उनको मूल ज्ञान कहते हैं। स्वयं सुन आयन कांड में ये बताया है। और इसी सूत्र में हम यथार्थ ज्ञान के रोचक भयानक यथार्थ तीनों ज्ञानों की यह व्याख्या करके यह विराम देते हैं। श्री राम जय श्री राम।